नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। क्या लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार वोट अब सवालों के घेरे में है? बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है और इस बार मुद्दा चुनाव प्रचार या गठबंधन नहीं बल्कि एक बेहद गंभीर आरोप है, वो भी राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर दो वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगाया है। ये एक नई सियासत को भी भूचाल दे रहा है। वहीं चिराग पासवान का दावा है कि तेजस्वी यादव एक साथ दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के तौर पर दर्ज हैं, एक पाटलिपुत्र और दूसरा रागपुर। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है या वाकई में एक ऐसा मामला है जो चुनाव आयोग और कानून दोनों की नजरों में आपराधिक श्रेणी में आता है। तेजस्वी यादव, जिनका राजनीतिक आधार राघोपुर सीट से रहा है और जो बिहार की राजनीति में सबसे तेज उभरते हुए नेताओं में से एक माने जाते हैं, एक बेहद असहज सवालों का सामना कर रहे हैं। क्या वाकई में उन्हें दो वोटर आईडी कार्ड रखने का एक नया बनाम मिला है और दोनों जगह उनका नाम भी वोटर लिस्ट में है या नहीं? ऐसा है तो ना ये केवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और 1951 का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की गरिमा के साथ भी खिलवाड़ है। कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक एक समय में केवल सिर्फ एक ही विधानसभा क्षेत्र में मतदाता हो सकता है। इसका उल्लंघन सीधे तौर पर फर्जीवाड़े की श्रेणी में आता है और इसके लिए सजा तक का प्रावधान है। इस मामले का तूल तब मिला जब चिराग पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव से सवाल पूछते हुए कहा कि जब देश के एक बड़े नेता, विपक्ष के नेता के पास दो वोटर आईडी कार्ड है तो न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि लोकतंत्र का साथ धोखा है। उन्होंने एक साथ संज्ञान लेना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि आखिर ये गलती या जानबूझकर की जा रही है या फिर सच में ऐसा कुछ है। चिराग पासवान का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को बचाने के लिए ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। दूसरी ओर आरजेडी की तरफ से इस पूरे मामले पर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। तेजस्वी यादव खुद भी इस मुद्दे पर चुप हैं। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं ने इसे चुनाव से पहले एक सोची समझी साजिश बताया। उनका तर्क है कि बिहार में विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा के उपचुनावों की सुगबुगाहट के बीच ये पूरा मुद्दा केवल तेजस्वी यादव की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए उठाया जा रहा है। वे इसे बीजेपी के इशारे पर किया गया एक राजनीतिक हमला बता रहे हैं। इस मुद्दे पर एक और महत्वपूर्ण पक्ष है चुनाव आयोग की भूमिका। चुनाव आयोग के नियम स्पष्ट हैं। अगर कोई व्यक्ति दो जगह वोटर कार्ड रखता है और दोनों जगह उसका नाम वोटर लिस्ट में है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। वहीं आपको बताते चले, धारा 17 और 18 के अंतर्गत ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जुर्माना, वोटर आईडी कार्ड निरस्त करना और गंभीर मामले में सजा तक का प्रावधान है। सवाल उठता है कि क्या आयोग इस मामले के निष्पक्ष जांच करेगा या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान समझकर नजरअंदाज कर दिया जाएगा? जनता के मन में भी अब कई सवाल उठ रहे हैं। अगर एक आम नागरिक दो वोटर कार्ड बनवा ले तो उसे फौरन जेल भेजा जाता है, आरोप के रूप में आता है तो पूरा सिस्टम चुप क्यों हो जाता है? क्या नेता कानून से ऊपर है या राजनीतिक सुर्खियों में एक नया बयान है? और अगर नहीं तो तेजस्वी यादव जैसे वरिष्ठ नेता को सामने आकर इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि ये केवल उनका नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम का साख का सवाल है। इस पूरे मुद्दे पर विवाद में बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला रहा है। ये सिर्फ एक वोटर आईडी कार्ड का मामला नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत भी है कि कैसे देश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर अभी भी लापरवाही और राजनीतिक का बोलबाला बना हुआ है। जब एक विपक्ष के बड़े नेता पर इतना गंभीर आरोप लगे और फिर भी वो चुप रहे तो आम जनता का विश्वास डगमगाने लगना लाजमी है। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या कदम उठाता है। क्या जांच होगी? क्या तेजस्वी यादव पर कोई कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी कुछ दिनों की सुर्खियों के बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा? इस पूरे मामले का सबसे जरूरी पहलू है सच का सामने आना। अगर तेजस्वी यादव निर्दोष हैं तो उन्हें खुद सामने आकर तथ्यों के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और अगर वाकई दो जगह उनका नाम वोटर लिस्ट में है तो फिर उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। लोकतंत्र में हर नेता को जनता के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक वोटर आईडी का मुद्दा नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की नींव से जुड़ा सवाल है। क्या हम ऐसे ही मामलों को अनदेखा करके आगे बढ़ सकते हैं या अब समय आ गया है कि राजनीति से ऊपर उठकर हमें सिस्टम से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करें? आपका क्या मानना है? आपकी ये सच में एक बड़ी साजिश है या लोकतंत्र के साथ एक धोखा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।